अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मम्मी का अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो गया है और एक दिन वेट कर रही थी मैं, तब तक उनको पूरा नॉर्मल नहीं हो जाते, जब तक उनका एनेस्थीसिया जो भूल दिए है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम लोग वेट कर रहे थे कि वो ठीक है या नहीं। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है। उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। जो भी उनकी प्रॉब्लम थी ना, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने निकाल दिया है सर्जरी करके। मेरी तो इतनी ज़्यादा दुआ लग रही है ना डॉक्टर को कि मेरे मम्मी की जो भी तकलीफ़ें 10 दिन से वो इतना दर्द बर्दाश्त कर रहे थे पेट में, मैं बता नहीं सकती। उनका दर्द देख के हम लोगों की भी हालत ख़राब हो गई थी। बट फाइनली हमने सही डिसीजन लिए, भैया ने, इनफैक्ट मेरा भाई ने सही डिसीजन लिया, फटाफट ऑपरेशन करने के लिए बोला, क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि हमने मम्मी को हमारे ऐसे देखा ही नहीं है कभी, तो हम लोगों की हिम्मत नहीं होती। लेकिन भैया ने इतनी हिम्मत बताई और उसने जो भी डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया। बट बहुत कल तो कुछ मतलब हमारे पास फ़ोन कहाँ था क्या था, हमारा कुछ मतलब हम वो सेंस में थे ही नहीं, तो हमने कुछ वो कल का तो वैसे भी कुछ नहीं शूट कर पाई। बट जब मम्मी को सामने से हमारे लेके जा रहे थे ऑपरेशन से, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और भैया ने इतना होल्ड करके रखा था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो हमको हिम्मत दे रहा था। लेकिन जैसे वो मम्मी को सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, बस उसका जो वो टूट चुका था पूरा, और भैया इतने ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया कि हमको ही टेंशन आ गया कि इसको क्या हो गया। पूरे हॉस्पिटल में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, इतने ज़ोर से रो रहा था। बट मैं बोलूँगी, ऐसा बेटा, ऐसा भाई, ऐसा शौहर, ऐसा बाप अल्लाह हर किसी को दे, सच में। मतलब दिल से मैं सल्यूट करती हूँ मेरे भाई को। इसका इतना छोटा बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है अभी तक। उसकी बहुत सारी चीज़ें, उसका नाम रखना है, उसका हकीका करना है, उसका खतना करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट वो सारी चीज़ें पेंडिंग में रख कर उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ के पास रहा। 10-15 दिन वो, उसकी ऐसी हालत हो गई ना, मुझसे बिल्कुल देखी नहीं जा रही है। बट कोई बात नहीं, ये परेशानी आई है, बट अल्लाह उसको ज़रूर अजर देगा और आगे उसका बहुत अच्छा होगा। और मैं दिल से दुआ करती हूँ अल्लाह उसको इतना खुश रखे, उसकी सेहत अच्छी रखे, और मैं उसको ना बहुत सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। और एक माँ की दुआ लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैसा ज़रूरी नहीं है। हमारी जो दौलत है ना, हमारे माँ बाप ही है। हमको बाकी कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। बस जो दौलत है ना हमारे पास, हमारे माँ बाप है, बस वो रहे तो हम बहुत ज़्यादा, बोलते ना, अमीर है इस दुनिया में। तो अब दिल से दुआ करती हूँ ऐसा दिन किसी को देखना ना पड़े और हॉस्पिटल जाना किसी को ना पड़े। बहुत मुश्किल होता है, जिस पे बीतती है ना उसको ही पता है कि कितना टफ़ टाइम रहता है। आज तो मैं एकदम थोड़ी नॉर्मल हो गई हूँ, क्योंकि मम्मी ठीक है इसलिए मैं नॉर्मल हो गई हूँ। कल हम लोग हमारे होशो हवासी में नहीं थे, क्योंकि हमने मम्मी को इस हालत में देखे तो बहुत मुश्किल होता है। आप समझ सकते हो, हर जगह मशीन लगी है, ब्लड चढ़ा रहे हैं उनको, और उनके उस पर वो सब चीज़ें लगी है। वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। और मैं फ़्लैशबैक में चली गई थी, क्योंकि मेरे सास जो थे वही उसमें आईसीयू में ही थे, तो बहुत मुश्किल था, बहुत टफ़ था वो हैंडल करना। बट अल्हम्दुलिल्लाह, बोलते ना, अल्लाह परेशानी लेकर आता है बट उसको आसान भी कर जाता है। और सबकी दुआ से मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अभी रिकवर होएंगे इंशाल्लाह। मतलब अब ऑपरेशन सक्सेसफुल है, बट उनको रिकवर होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया है। 5-6 घंटे लगे हैं ऑपरेशन के लिए, तो बहुत बड़ा था। बट मेरे मम्मी इतने स्ट्रॉन्ग है, मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे मम्मी, सच में। मतलब हमको जो वो आती है ना हिम्मत, वो मेरे मम्मी से ही आती है, क्योंकि मैंने देखा है कि 10 दिन वो इतना दर्द बर्दाश्त करके ऑपरेशन में भी बहुत खुशी खुशी गए हैं। मैं एक छोटा सा क्लिप भी आपको ऐड देख सकते हो, उनके चेहरे से स्माइल नहीं गई है जब वो ऑपरेशन थिएटर में गए। तो बस मेरे मम्मी से ही हमको हिम्मत मिली है। और बस अल्लाह करे हर माँ बाप का साया उनकी औलाद पर बना रहे। अब जो है, अब आईसीयू के बाहर रूम्स रहते हैं, मतलब कॉमन रूम रहता है रहने का, तो भैया मुझे वहाँ पे रहने नहीं दिया, क्योंकि जेंट्स लेडीज़ दोनों रहते हैं। तो भैया बोला तू जा जब तक मम्मी आईसीयू में, और जब मम्मी को शिफ्ट करेंगे फिर मैं चली जाऊँगी। तो आज मम्मी को शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ एज़ यूजुअल। ये ना शौहर जी ये खिला रहे वो खिला रहे, लास्ट में भी आपने लास्ट वीडियो में भी देखे रहेंगे मैं बॉर्नविटा पी रही हूँ, अभी ये फ्रूट्स, क्योंकि अपना मैं मेरा ख्याल रखूँगी तो ही मैं मम्मी का ध्यान रख सकती। वैसे मेरे शौहर जी का कहना है
तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी है बाबा, इतने दिनों के बाद आज इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आप लोग की दुआ बहुत ज़्यादा काम आई, बहुत ज़्यादा। और वो है ना कि अपना, हाँ बाबा, थोड़ा बहुत रील्स पे इसके लिए उन लोग ये डाला है कि लोग दुआ करें, उसके लिए डाले हैं। लेकिन ये कुछ, तो हकीकत है, ये तो हाँ, मैं सच में मान गई आज की। दुआ ही सब कुछ है। किसी ना किसी की दुआ सच में मम्मी को लगी है और सच में मम्मी रिकवर हुए। दुआ बहुत बड़ी चीज़ है और अल्लाह का बहुत ज़्यादा उन पे करम है, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बा की एक वक्त की भी नमाज नहीं छूटती है, वो भी अल्लाह। और मेरे अब्बा तो बोलते ना, एक दिन भी उनकी ताज्जुद नहीं मिस होती है। अब्बा ने भी बहुत दुआ की है और सबसे ज़्यादा अल्लाह का ही करम है और आप लोगों की दुआ है जिससे मेरी मम्मी ठीक हो गए हैं। और भैया की तारीफ़ कर ली, जो बैक स्टेज में है, मेरी छोटी बहन, उसको भी बोलूँगी, उसको छोटे बच्चे हैं, उसको आने नहीं मिल रहा है, बट उसकी वो जो हालत हो गई ना, वो मैं ही समझ सकती, क्योंकि हम लोग मौजूद थे हॉस्पिटल में, बट वो उधर थी ना। देखो, सामने देखने में वो अलग होता है, जब देखने नहीं मिलता है ना, वो अलग चीज़ होती है। उसके घर में जो हालत थी ना, वो भी मैं समझ सकती हूँ। आप सबकी दुआ है, उनके मम्मी के भाई बहनों की दुआ है, अब्बा के फैमिली वालों की दुआ है, आप लोगों की दुआ है, सबकी दुआ है, नेबर्स की, सब जिन्होंने भी मम्मी के लिए दुआ की है, उनके लिए दिल से शुक्रिया। और दिल से मेरे लिए भी, मेरे मुंह से भी, मेरे दिल से अतड़ी से दुआ निकल रही है आप लोगों के लिए कि मेरे मम्मी के लिए आप लोगों ने इतनी दुआ करे। अल्लाह आप लोगों को भी खुश रखे, सेहतमंद रखे और अल्लाह कभी किसी को हॉस्पिटल का मुंह ना दिखाए। आमीन। और मेरे शौहर जी के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे शौहर जी ना वर्ल्ड्स बेस्ट शौहर जी है सच में। मैं मतलब रहता ही है मैं ना ऐसे टाइम उनके, पे। मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, मैं उनके पैर भी धोकर पी सकती हूँ। मतलब ऐसे कुछ इतना नहीं उसका रहता, पानी, जो चलो, पैर धोकर हाँ। पानी रहता है ना, वो भी पी सकती हूँ। मेरे शौहर जी ने इतना किया है ना सच में। अल्लाह करे हर किसी को ऐसा शौहर, ऐसा दामाद मिले, सच में यू आर द बेस्ट। बहुत मतलब इतनी हिम्मत, इतनी ताकत इनसे ही मुझे मिलती है। ये मतलब ये मेरी स्ट्रेंथ है सच में। इन्होंने मेरे को हिम्मत दी है, मेरे को ताकत दी है और बच्चों को संभाला। और इन्होंने बोले यहाँ की बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मम्मी पे ध्यान दो। बस ये इतना ही, एक आदमी ने बस इतना भी कर लिया ना, मेरे लिए बहुत है। मतलब सबके, एक औरत को क्या चाहिए, बस ये बुरा टाइम जो रहता ना, उसमें अपना हस्बैंड साथ रहे, वो कभी नहीं भूल सकती एक औरत। थैंक यू सो मच। शौहर जी ने बहुत कुछ किया है मेरे घर वालों के लिए। जो भी है सब कुछ होता है ना अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, ऐसे कुछ नहीं है। अल्लाह ने दिल में डाला, दिमाग में डाला, तो ऐसे कुछ नहीं है। जो भी इंसान में अच्छाई बुराई ये सब है ना, तो अच्छाई तो मैं बोलूँगा ऊपर वाला ही डालता है, क्योंकि हमको पता है अभी हमारे अम्मी अब्बा नहीं है, तो हमको मालूम है कि अम्मी अब्बा ना होने का दर्द क्या होता है। इंसान लाइफ में कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, हर चीज़ हो इंसान के पास, लेकिन माँ बाप ना होना, वो खालीपन, वो अधूरापन, वो रहता ही है। तो दुख में तो इंसान ने खास करके तो साथ देना ही चाहिए। सुख में तो चलो हर कोई कोई आ आता ही जाता है, है, हाँ। लेकिन दुख में संभाल लेना वो सब में ज़्यादा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात होता है। है। और माँ बाप से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। कुछ वही है ना, नहीं माँ होता है, बाप कुछ नहीं। कि बोले तो एक दुआ भी है ना इंसान को, बोले तो जिंदगी पलट देती है। जहन्नम से बचा देती है। बोले तो इतना ये है, क्या एक दुआ भी मिल गई ना उसको, उसके पूरी ज़िंदगी में तो वो जन्नत ही हो जाता है। तो हम लोग तो है ना, ये, हम और भाई दुनिया बहन में ऐसे। भी, हाँ, दुनिया में भी उसको तरक्की मिल जाती है, दुनिया में भी उसको इज्जत मिलती है, आखिरत में भी मिलती है, गुजर जाने के बाद में भी मिलती है। तो बोले तो वही है ना, माँ बाप की दुआ सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे शौहर जी ने इसलिए उनके माँ बाप की भी दुआ लिए है और उनके सास ससुरे, यानी कि उन्होंने कभी उनके सास ससुरे उनको समझा ही नहीं, उनके अम्मी अब्बा ही समझे। यहाँ पे मेरे अब्बा रहते थे, उनका इतना ख्याल रखा है ना इन्होंने। मैं नहीं थी तब भी उन्होंने बहुत, खाना पीना, दवाई, सब चीज़ों का उन्होंने। मेरे अब्बा का भी, उनके पठानी तक वॉशिंग मशीन में धोकर उनको इस्त्री कर पिना कर भेजते थे। मतलब चलो चलता मैं है, वो तो काम है, मैं अपना वो पे फर्ज है। बैक नहीं कर हाँ सकती ठीक, शौहर जी, आपका कुछ नहीं। हाँ जाने दो। बस ये चेहरे पे ये मुस्कुराहट के लिए कि ये है, बस ये चेहरे पे खुशी है ना, बस ऐसी ही रहो। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हाँ बाबा, बीवी के चेहरे पे खुशी रहेगी तो वो घर भी एकदम खुशहाल होता है, वैसे ही है। मेरा तो यही है, बस फैमिली चलेगा। खुश है, सब अच्छे से। बस ये जो मेरे गिनती के, मैं बोल रही ना, हाथ में गिन सकती हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स को, ये जो है ना, ये एक सही सलामत रहे, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आमीन आमीन। आमीन।
चलो अभी निकलते जल्दी से। तो अभी चलते। मम्मी के पास जा रहे हैं। फिर भैया 2 दिन से हॉस्पिटल में ही है, आईसीयू के बाहर बेचारा बहुत परेशान हो गया, उसकी हालत देखी नहीं जा रही। अब मैं जाती हूँ, थोड़ा उसको घर भेजती हूँ, अपनी बीवी बच्चों को देखकर आ बोलती हूँ, क्योंकि वो लोग भी उसका वेट कर रहे रहेंगे। इतना छोटा बच्चा छोड़कर वो आता है, तो उसको भी थोड़ा भेजती हूँ, फ्रेश हो जाए वो, थोड़ा आराम करे और फिर आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भाई बहनों की लड़ाई होती है, मैं रुकती हूँ, क्योंकि हम लोगों को जन्नत में जाना है ना, हम हमारे जन्नत को राज़ी कर रहे हैं ना, तो हमको बहुत वो है कि बाबा हमारे माँ बाप हमसे राज़ी हो जाए और हमसे खुश हो जाए, बस यही है और कुछ नहीं। बस अल्लाह सबको ऐसी हिदायत दे और तौफीक दे। आमीन। सारे मतलब लड़का और लड़कियों कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है लड़कियां कुछ नहीं कर सकती अपने माँ बाप के लिए, लड़कियां भी करती है। और भाई, मेरा भाई तो बोलती हूँ ना वर्ल्ड बेस्ट भाई है, उसके ऐसा तो मतलब इंसान ही नहीं है। मैं तो बोलती हूँ उस दुनिया में। मेरे मम्मी के लिए क्या, अब्बा भी बीमार हो गए थे बीच में, बहुत 2-4 साल हो गए उनको, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो तभी भी वो ऐसा ही था और इस टाइम पे भी ऐसा है। मतलब वो भी अपने माँ बाप के लिए इतना, उसको बहुत दुआ मिलेगी इंशाल्लाह, वो बहुत अच्छा, कुछ अच्छा बनेगा इंशाल्लाह, ये तो पक्का है। तो ये रहता है ना, माँ बाप की दुआ ही सब में ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो बहुत लेक्चर चलेगा, आप लोग भी, हाँ आप लोग भी दुआ करो, लेके दुआ मैं करते रहना। निकलता हूँ मम्मी को इनको। रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बट जो उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। इंशाल्लाह रिकवर होने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे और अल्लाह जल्दी उनको ठीक कर दे और पहले जैसा हट्टे कट्टे मजबूत बनाए। बहुत सारी चीज़ें करनी है आगे, बहुत सारे प्लान्स है फ्यूचर में, हमारे खा रही थी ये तो बस सब अच्छे रहे, सब अच्छे रहे, बस यही चाहिए। चलो अभी चलते हैं और चिटुकली को दिखाओ क्या लेकर आई है। देखो मैं जाती हूँ ना, ये ना उसके अब्बू के साथ जाकर कुछ ना कुछ उठाकर लेकर आती है। अब ये लेकर आई है, ये लड़की है, दिखाओ क्या लेकर आई। इसको तो अच्छा ही हो गया मम्मी चले गए, है ना, अच्छा हो गया नानू। फेरी बनी है, फेरी बन के उसके अब्बू का ख्याल रखती हो, है ना। फेरी नहीं, टूथ फेरी। टूथ फेरी बने, ओके टूथ फेरी बने। आज थोड़ा सा रिलीफ मिला है, आज थोड़ा दिल को ऐसा सुकून मिला है। अच्छा। देखो कैसे कैसे एक्सरसाइज किए, ये ब्रीद अच्छा होने, देखो बराबर आ रहा मम्मी, वाह एकदम ऊपर भी नहीं चाहिए मम्मी, थोड़ा स्लो, हाँ बीच में आना चाहिए। क्या क्या मशीनें निकली है देखो ना, ये ब्रीदिंग के लिए हेल्प करती है ये मशीन। तो मैं आई हूँ हॉस्पिटल और मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। और जब ऑपरेशन थिएटर जा रहे थे तब बहुत मतलब उनका मुंह उतर गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह स्माइल भी कर रहे हैं, चिड़चिड़ भी नहीं कर रहे, वरना सारा गुस्सा मुझ पे ही निकल रहा था। आज मम्मी एकदम अच्छे मेरे। आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करे उसके लिए सच में दिल से शुक्रिया। मम्मी आज एकदम फ्रेश एंड फाइन। मेरे छोटा छोटा अन्नू, सच्ची में आपको कोई बोलते हैं ना अन्नू कैसे दिखते, अभी मेरे को सेम अन्नू के ऐसे ही लग रहे हो, एकदम गोरे गोरे। और देखो खून चढ़ा है ना तो तुम्हारे इधर गाल पे भी लाल लाल लग रहे एकदम क्यूट क्यूट लग रहे तो मम्मी एकदम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा, उनको फुल बेड रेस्ट है। अभी उठे ना तुम काम करे ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं। अभी ये मेरा छोटा बच्चा है, अभी मैं माँ हूँ और ये बच्चा है। अब मेरी बात सुनने की है तुमको, बहुत स्ट्रिक्ट माँ हो तुम। तो मेरे को मारते थे ना, मैं तो मार भी नहीं सकती, क्या कर सकते, लेकिन बात सुननी पड़ेगी, समझे ना। बिल्कुल उठने का नहीं, बेड रेस्ट, खाने का पीने का, ऐश करने का जिंदगी। अभी बस बहुत काम किए, बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। बस अभी तुम बैठे बैठे बच्चों को देखने का, करने का, बस उतना ही। बाकी जो भी किचन का काम, इधर का काम, उधर का काम, सब अभी छोड़ देने का, बस बहुत कर लिए। कितने साल किए, कितने साल काम किए? 40 साल काम किए, और क्या चाहिए। बस अभी तुम रेस्ट करेंगे बस। कितना टेंशन हो गया मालूम है, अभी आज देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको भी देखो, उन लोगों ने भी बहुत सारी दुआ की है। कुछ कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मदीना के सामने रुक के, मक्के के सामने रुक के वो लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। किसकी दुआ काम में आई कुछ मालूम नहीं है ना। तो जज़ाकल्लाह, दिल से शुक्रिया सबका। और भैया को अभी थोड़ी देर भेजूंगी नीचे, खाना खाएगा, फिर घर जाएगा, फिर मैं देखूँगी मम्मी के। बस वैसे भी देखो होटल जैसा तो रूम है कोई टेंशन ही नहीं है। वही ये भाभी का कैसा रूम था सेम वैसा ही रूम है। और
बस इस बार इतना रूम टूर करने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी का टाइम था। अभी भी खुशी का ही टाइम है, मम्मी ठीक हो गया, सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन, बट थोड़ा बहुत देख लीजिए फिर वही सेम ही होगा ना, सेम रूम है। यहाँ पे मेरा बेड होगा, वहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे सोफा रखा है और ये सब बड़ी विंडो है और यहाँ पे छोटा मोटा स्टडी टेबल है। अब ये सब पसारा उठाऊंगी मैं। मम्मी ने खाना खा लिया है, मम्मी को फ्रेश करा दिया है, बाल तेल लगा के मस्त चोटी डाल के मस्त बना लिया है। अब मम्मी मस्त टीवी देख रहे हैं, टीवी पे यहाँ पे। अब थोड़ा देर हम लोग बातें करेंगे, फिर मम्मी को सुला देंगे, ठीक है? चलो चल जी। तो हम आए हैं हमारे क्यूटी पाई को बम्बल जम्बल में खेलने के लिए, है ना? बोर हो गया ना, इतने दिन मेरा बच्चा स्ट्रांग था, सताए नहीं ना? 5th floor. हाँ 5th फ्लोर। जाना है? कहाँ जाना है? Bubble jumper. हाँ, क्या करने वाले हैं? खेलेंगे. हाँ वाह, कितनी बड़ी लिफ्ट है. मेरे पास सब कुछ है. क्या है तुम्हारे होटल में? हेलो, क्या चाहिए? बर्गर बर्गर. एंड पिज्ज़ा। और पिज्जा. कैसे बनाऊं? क्या है इसके ingredients? ये बस ingredients में ये नहीं दे सकता. सिर्फ ऐसे ही आएगा. हाँ ठीक है, जाने दो, बर्गर दे दो, चलो। लो. थैंक यू। ये वेलकम. क्या रखूं इसका नाम? लिली. ओके, तो लिली एंड बटरफ्लाई। और ये ना रेनबो. हाँ और ये सबसे ऊपर वाली ना, इसका नाम रखते मैं बटरफ्लाई. ओह, इतने सारे डॉल्स हैं तुम्हारे पास, इतना बड़ा डॉल हाउस है। वाह, कितना बिग है। गिर गया. इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है. सो और बिग। उन लोग का ना इधर आइसक्रीम वैन है. हाँ, आइसक्रीम वैन। लोग पहले खाएंगे ना. क्या कर रहे हो तुम? हाउस बिल्ड करते. हाउस बिल्ड कर रहे हो? इतनी बड़ी वॉल बना दी है ये।
कौन है ये? हल्क आ गया, अरे बाप रे, तोड़ दिया इसने तो पूरा घर। Zip wire ride. डर नहीं लगता तुमको? कितना फन हो रहा था। फन हो रहा था। अब्बू को तो बहुत डर लगता है। Bye. और से आए खींचो खींचो खींचो। वो नहीं, ये वाली रोप खींचने का, ये वाली, इससे हो, ये वाली सिर्फ। हाँ वो छोड़ दो। हाँ बॉल्स की बारिश हो गई। ये डॉल हाउस तुमको इसलिए क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है ना, तो तुम सता रहे नहीं ना अब्बू को, जो बोल रहे वो सुन रहे, बराबर टाइम पे खा रहे। हाँ और ना जब मेरा बर्थडे रहेगा तो आपने देना अब्बा गिफ्ट। ऐसे नहीं बेटा, देंगे ना अब्बू के, नहीं। ऐसे थोड़ी है। नहीं, ये तो ऐसे ही गिफ्ट दिए, तुम सता रहे नहीं ना करके गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। आप नो मेरा बच्चा, कितना समझदार मेरा बच्चा है। देखो अभी दिए, अभी बर्थडे आएगा तो गिफ्ट नहीं चाहिए, ऐसे नहीं रहता। चलो नहीं, मुझे नहीं। एंजॉय एंजॉय, नो नो टेंशन। ओके, ठीक है। हुआ क्या नहीं डॉल सेट तुम्हारा? हो गया। हो गया, दिखाओ। रुक, ये सब कब तक? नाइस डॉल सेट। और ये भी सोरी है। हाँ। इसका टेस्ट दिखाते हैं। ये सोरी है, इसको नींद आ रही है। इसका नाम चेल्सी रखे, हाँ इसका नाम शार्लेट रखे। हाँ, कहाँ कहाँ से नाम ढूंढ के लाते बाबा तुम लोग। मैं एलसिया नानिया देखते तो फिर आ जाता मुझे। हटो, दिखाओ पीछे, हटो। गुड कासल है ये तो पूरा। नाइस, एंजॉय, खेलो। थैंक यू अब्बा। वेलकम मेरे बच्चों। तो आपने देखा शौहर जी कितने अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे, एक बाप का फ़र्ज़ निभा रहे बहुत अच्छे से, और मैं यहाँ पे एक बेटी का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। इसी को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। बस मम्मी के लिए दुआ करते रहना। अल्लाह हाफ़िज़।